हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेलवे ने जो अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के भत्तों में परिवर्तन किया है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यह वीडियो भी आपके लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके सामने रेलवे बोर्ड का एक लेटर दिख रहा है। पहले तो मैं इस लेटर के बारे में बता दूं कि यह लेटर जब आप सर्च करेंगे तो गूगल पर आप RBE नंबर 51/2024 के नाम से भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस लेटर का ये नंबर सर्च करेंगे और इसका यह डेट डालेंगे तो यह लेटर आपको मिल जाएगा रेलवे की साइट पर। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें भी सेम चीज़ें रेलवे ने किया है। सब्जेक्ट में देखिए, रिवाइज्ड रेट्स ऑफ वेरियस अलाउंसेज अपॉन डियरनेस अलाउंसेज बीइंग रेज्ड टू 50%। जैसे 50% डीए हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7th पे कमीशन के में जो चर्चा किया गया था कि डीए जैसे कुछ अलाउंसेज 25% होने पे बढ़ गया था, वहीं कुछ अलाउंसेज 50% डीए होने के बाद परिवर्तन होता है। तो आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए 50% डीए क्रॉस कर गया है, तो इसलिए जो है कि उन अलाउंसेज में नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। तो आप चाहें तो इस लेटर को यहीं आराम से इस वीडियो को रोक कर यहाँ पढ़ लें, लेकिन मैं मूल बातों पर यहाँ चर्चा करूँगा। जैसे क्लियर हो गया कि 50% डीए जो बढ़ गया, उसके बाद रेलवे ने इन अलाउंसेज में चेंजेस किया। दूसरा जो चेंज किया है वो आपको एनेक्सर 1 के रूप में इस लेटर के साथ ही वो अटैच है। अब देखिए, और 3 नंबर पॉइंट में साफ लिखा है कि यह जो अलाउंसेज है, द रिवाइज्ड रेट्स ऑफ दीज अलाउंसेज शैल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी ये जो अलाउंसेज है, इनका बढ़ा हुआ रेट 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। यानी रेलवे ने लेटर जारी किया और उनके साथ ही जो है कि आईपास में भी चेंजेज आना शुरू हो गया है। तो हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो गई है, तो चलिए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम काम कर रहे हैं, आपके भी डीलर काम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इस लेटर में है। पहला जो है कि अलाउंस की में जो चेंज किया गया है वो है कन्वेंस अलाउंस, जिसको आप हिंदी में अगर बात करें तो उसे कहते हैं वाहन भत्ता। अब देखिए, यहाँ पे इनकी चर्चा अगर विस्तार से आपको जाननी है तो ये लेटर नंबर आप सर्च करें गूगल पे, या RBE नंबर 89/2017 की चर्चा करें तो वो आपको ये कन्वेंस अलाउंस के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये 89/2017 या फिर 4/2024 भी RBE नंबर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो वाहन भत्ता है वो किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको एवरेज मंथली ट्रेवल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, जब आप ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं और पूरे महीने को कैलकुलेट करना है, वो 201 से 300, फिर 301 से 450 किलोमीटर, 450 से 600 किलोमीटर है। यानी आपको ये मान के चलना, इधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज से पहले यह था रेट, अब इसकी जगह यह रेट ने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, जिसको 1680 रुपये मिलता था अब वो 2100 रुपये मिला करेगा। उसी तरह 2520 रुपये जिनको मिलता था अब वो 3150 रुपये हो गया है। उसी तरह 4500 जो रेट था वो बढ़कर हो गया 5625 रुपये, यानी 25% जो है कि रेट में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ठीक उसी तरह ये तो हो गया ऑन मोटर कार, जब मोटर कार पे आप जर्नी करते हैं तो यह रेट लागू होगा। वहीं जैसे मोटर कार के अलावा अगर कोई और साधन का प्रयोग करते हैं, फॉर जर्नी बाय अदर मोड्स ऑफ कन्वेंस, यानी मोटर कार के अलावा किसी अन्य साधन का आप यदि उपयोग करते हैं तो पहले यह रेट लागू हुआ करता था, अब उसकी जगह यह रेट ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए कन्वेंस अलाउंस पर। अब उसके अलावा जो एक और कन्वेंस अलाउंस है जो केवल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, कन्वेंस अलाउंस टू रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर है उनके लिए ये कन्वेंस अलाउंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर हु मेंटेन देयर ऑन मोटर कार, जो अपना मोटर कार से जो है कि वो कन्वेंस करते हैं या परिवहन करते हैं या यात्रा करते हैं, उसके लिए पहले क्या था, अभी वर्तमान में रेट है 7150 रुपये, अब वो बढ़ के हो गया 8938 रुपये। अब ये क्या है कि पर मंथ है। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह 2350 की जगह अब 2938 रुपये हो गया और 1950 की जगह 2438 रुपये हो गया। ठीक उसी तरह जो है कि यह रेट जो था उसकी जगह अब इस रेट ने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डेली अलाउंसेज पे।
रेलवे के बहुसंख्यक जो कर्मचारी है वो डेली अलाउंसेज पे टिका हुआ है। ग्रुप डी, ग्रुप सी, यानी 4600 ग्रेड तक के जो कर्मचारी है, मैं मानता हूँ कि उनको जो है कि डेली अलाउंस की बहुत दरकार होती है। आप जानते हैं कि 8 किलोमीटर से जैसे ही आप दूर जाके ड्यूटी करते हैं तो फिर आपको टीए क्लेम करने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ें आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें भी रेलवे ने 25% जो है कि चेंजेस कर दिया है। पहले तो डेली अलाउंस के बारे में जो आप ये सर्च करेंगे, विस्तार से जानना हो तो वो आरबीई नंबर 84/2017 सर्च कर लीजिए, या फिर ये नंबर आप डायल करेंगे 88/2017 का लेटर है, वो लेटर से आपको डेली अलाउंस के बारे में विस्तार से पता चल जाएगा। रेलवे में जो सबसे कम जो कि टीए का रेट था अभी तक है 500 रुपये, लेकिन इसे अब परिवर्तन करके कर दिया गया है 625 रुपये। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अब आईपास में वो सारे रेट जो है कि चेंज हो चुके हैं। यानी पहले अगर आईपास में फिट कर दिया गया है तो अगर उन्हें अभी तक कर्मचारियों के सैलरी में अगर चार्ज नहीं किया गया है तो डीलर इनको चेंज कर सकता है। यानी उन सारे को हटाकर फिर से अगर फिट करेगा आईपास में तो नया रेट ले लेगा, यानी 500 की जगह 625 ले लेगा। और भाई साहब ये 100% का रेट है। वो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक, यानी 1800 ग्रेड से लेकर 2800 ग्रेड तक के कर्मचारी को 500 रुपये पर डे के हिसाब से टीए मिलता था। अब वो 625 रुपये पर डे के हिसाब से टीए मिलेगा। वहीं अगर लेवल 6 से लेवल 8 तक के कर्मचारी है, यानी 4800 ग्रेड तक के कर्मचारी, अब चूंकि लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड से लेकर 4800 ग्रेड तक के कर्मचारी को 800 रुपये पर डे टीए मिलता था, अब वो 25% बढ़कर 1000 रुपये पर डे हो गया है। और आप जानते हैं कि टीए में रेट 30%, 70% और 100% का रेट है। तो यहाँ पे जो रेट परसेंटेज का जो नियम है सेम वही है, और सिर्फ रेट बढ़ गया है। जहां आप 100% में 500 क्लेम करते थे, अब वो 100% में आप 625 करेंगे। और अगर 70% में जितना करते थे, अब वो 70% आपका इस रिवाइज्ड रेट पर क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों टीए वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या अलाउंस है। अगला अलाउंस है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेज सबस्यूम्ड द टफ लोकेशन अलाउंसेज। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको रेलवे ने टफ एरिया के हिसाब से वर्गीकृत किया है, यानी जिसको आप हार्ड एरिया कह सकते हैं, जहाँ पे ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर भी अलाउंसेज की चर्चा है। अब देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेज है। अब तो अगला है क्या है, इसी में है स्पेशल कंपेंसेटरी रिमोट लोकेटली अलाउंसेज, जिसको आप विशेष प्रतिपूरक भत्ता के नाम से जानते हैं। पहले जो था लेवल 9 से ऊपर के लिए 5300 रुपये था, अब उसकी जगह 6625 रुपये लिया। और वहीं पे लेवल 8 और उसके नीचे के लिए 4100 रुपया था, अब वो 5125 रुपये हो गया। अब उसी तरह स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस में 3 कैटेगरी में बांटा की है, वो आप आराम से एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे है बैड क्लाइमेट अलाउंस, यानी इसको आप खराब जलवायु वाला एरिया कह सकते हैं, खराब जलवायु वाला भत्ता भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, या जहाँ पे मानसून खराब है, कुछ भी हो सकता है, जिसको बैड क्लाइमेट अलाउंस के नाम से जानते हैं। वहाँ पे लेवल 8 तक के कर्मचारी को 1000 रुपये पर मंथ मिलता था, और लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारी को 1200 रुपये मिलता था। वहीं अब 1200 की जगह 1500 और 1000 की जगह 1250 रुपये हो गया है। उसी तरह 3 नंबर पे अलाउंस है ट्राइबल एरिया अलाउंस, जिसे आप आदिवासी क्षेत्र भत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये सब जो है कि टफ लोकेशन अलाउंस के नाम से जाना जाता है। अब ट्राइबल एरिया अलाउंस में भी परिवर्तन किया गया है। जहां 1000 रुपया था वहां 1250 रुपया, और जहां 1200 रुपया था वहां 1500 रुपये कर दिया गया है। उसी तरह चौथा अलाउंस है सुंदरबन अलाउंस, जंगली एरिया जिसे आप कह सकते हैं, हिंदी में भी इसको आप सुंदरवन भत्ता कह सकते हैं। यहाँ पे भी वही हाल था कि 1000 रुपये जिनका रेट था उसको 1250, और जिसको 1200 रुपये था उसको 1500 कर दिया गया। यानी जब आप इस तीनों लेटर को पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया, जिसको आप 1000 रुपये देखते थे उनको 1250, और जिसको 1200 रुपये देखते थे उनको 1500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन ये एक नंबर पे जो अलाउंस है थोड़ा टफ, ज़्यादा टफ है, तो वहाँ पे भत्ता कुछ ज़्यादा था तो उसको भी बढ़ा दिया गया है।
माइलेज अलाउंसेज फॉर जर्नी बाय रोड, यानी कुछ ऐसे जगह होता है, कुछ ऐसी ड्यूटी होती है कि रेलवे कर्मचारियों को रोड से जर्नी करनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे रेल की सुविधा नहीं है वहाँ रोड से जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए भी रेलवे ने जो है कि भत्ता की घोषणा की और रेलवे में बाकायदा जो है कि भत्ते की चर्चा है। अब देखिए क्या होता है इसका, अगर इसकी विस्तार से जानकारी आपको चाहिए तो आरबी नंबर 103/2017 आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं रेट की चर्चा कर लूँ। फॉर जर्नी जब परफॉर्म्ड इन ऑन कार या टैक्सी, खुद के कार या टैक्सी से यदि आप यात्रा करते हैं तो पहले रेट था 24 रुपये पर किलोमीटर, तो वहीं 24 रुपये को बढ़ाकर कर दिया गया 30 रुपये प्रति किलोमीटर। वहीं फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाय ऑटो रिक्शा या ऑन स्कूटर, यहाँ पे देख रहा है कि कार या टैक्सी से यदि आप जाते हैं तो उसका रेट अलग है। वहीं अगर ऑटो रिक्शा से जाते हैं या स्कूटर से जाते हैं, जिसको आप दोपहिया वाहन कह सकते हैं, 3 पहिया वाहन कह सकते हैं, उनका रेट था 12 रुपये पर किलोमीटर, अब उसका रेट हो गया 15 रुपये पर किलोमीटर। अब आगे एक और अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट। ऐसी चीज़ें होती है कि कर्मचारियों का समय समय पे रेलवे ट्रांसफ़र करता रहता है, या कुछ ऐसा होता है कि रेलवे रिटायर हो रहा है और फिर वो अपना सामान लेकर अपना जो है कि रिटायरमेंट के बाद जहां उन्होंने जो है कि अगला पड़ाव डाला ज़िंदगी का वहां पे जाता है, तो रेलवे उसको ऐसी कंडीशन में भी भत्ता देता है। जिस अब देखिए इसका क्या दिया है, रेट पहले जो था रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड, अब यहाँ पे लेवल के हिसाब से लेवल 4 एंड बिलो यानी 2400 ग्रेड तक के कर्मचारी को पहले रेट था 15 रुपये पर किलोमीटर, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 19 रुपये पर किलोमीटर। वहीं लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड के कर्मचारी का यदि ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट होता है तो पहले था 25 रुपये पर किलोमीटर, अब वो रेट हो गया 31 रुपये पर किलोमीटर। वहीं लेवल 6 या उससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं और उन्होंने यदि ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट लिया है तो पहले था 50 रुपये पर किलोमीटर, अब उसका बढ़ाकर कर दिया गया है 63 रुपये पर किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण भत्ते थे उनके बारे में विस्तार से हमने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपके विचार में यह वीडियो कैसा है? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।